हेलो दोस्तों, आज के इस नए साल में आज मैं एक नया इनिशिएटिव लेने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको आज के दिन से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा और इस क्लास को यानी आज संडे है तो संडे के दिन स्पेशल क्लास रहेगा हमारा एवरी संडे। और आज का जो संडे है वो 2025 का पहला संडे है और मेरे सामने कुछ बच्चे भी बैठे हैं जो मेरा साथ देंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी करेंगे जो भी मैं सिखाऊंगा। वैसे तो रेगुलर बेस पे मैं सिखाता हूं, लेकिन ये स्पेशल संडे मैंने स्पेशल बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो आशा करता हूं आप मेरा साथ दोगे और आप भी मेरे साथ सीखोगे। तो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है और इसका जो मेन थीम है वो है हमारा केनाई रिप्रेजेंट्स। केनाई का मतलब है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। हमें डेली 1% इम्प्रूवमेंट करना है। कितने परसेंट? 1%। आपको मेरे साथ साथ में बोलना भी है और सीखना भी है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बच्चे बैठे मेरे सामने, मेरे साथ भी देंगे और कुछ सीखेंगे भी। तो आज का संडे का टॉपिक हमारा है गप्पा मार टेक्निक और है स्मार्ट गोल। तो सबसे पहले समझते हैं कि गप्पा मार टेक्निक क्या होता है। अभी जनरली क्या होता है, गप्पा मार का हिंदी मीनिंग होता है कि गप्पे मारना, गॉसिप करना। लेकिन उसी गप्पे मार टेक्निक में अगर हम कुछ नई बातें सीखे तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, वेरी गुड। तो अब हम समझते हैं गप्पा मार का मीनिंग क्या है। तो ये सेशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो आप मुझे बताओगे जी फॉर गोल। वेरी गुड। जी फॉर गोल। P for प्रोसेस। very good. P for process. Second P for प्लानिंग। planning. Very good. Very nice. And last one is एक्शन। action, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्शन, यानी कि काम करना। अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर एक्शन ना ले तो रिजल्ट कैसा आएगा? पुअर आएगा, खराब आएगा, बेड मार्क्स आएंगे, 0 मार्क्स आएंगे। तो सबसे ज्यादा रोल एक्शन है। लेकिन एक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, यानी कि गोल पता होना चाहिए। गोल का मतलब है जैसे कि हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए। तो जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपका गोल क्या रहेगा? गुड मार्क्स। वेरी गुड, गुड मार्क्स। ठीक है, क्या रहेगा? गुड मार्क्स। गुड मार्क्स रहेगा। ओके, गुड मार्क्स रहेगा। वेरी गुड। तो गुड मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? प्रोसेस चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग प्रोसेस चाहिए। तो हमारा प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है हमारा? टाइम टेबल। वेरी गुड, वेरी नाइस। टाइम टेबल। क्या होता है? टाइम टेबल। जैसे कि स्कूल का टाइम टेबल होता है। स्कूल में क्या होता है कि कौन सा लेक्चर कब होगा, उसका टाइम टेबल हमें पता होता है। तो सेम चीज जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि टाइम टेबल क्या है। उसके बाद दूसरा एक इफेक्टिव तरीका होता है टू डू लिस्ट। हमें पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है। तो उसे कहते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस है, हो गया। हमने प्लानिंग भी कर लिया कि मुझे क्या प्लानिंग करना है। ठीक है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है और पूरे दिन मेरी प्लानिंग कैसे रहेगी। उसके बाद आता है एक्शन, जो ज्यादा जरूरी है। यानी कि फिर हमें क्या करना है? काम करना है। हमने प्लानिंग बना लिया कि मुझे 2 बजे पढ़ाई करनी है, कोई चैप्टर याद करना है, कोई सिलेबस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे एक्शन। फिर पता चला हमने बुक लिया और हमें नींद आ गई या हम मोबाइल की ओर चले गए। जैसे कि एक बच्चा भी मोबाइल की ओर देख रहा है, मोबाइल खेल रहा है। ठीक है, तो जो बच्चा मोबाइल देखता है, ठीक है, वो ज्यादा उसका कंसंट्रेशन नहीं होता, फोकस नहीं होता, पढ़ाई उसकी कमजोर होती है। जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है? पढ़ाई कमजोर हो जाती है। तो क्या करना है हमें? जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे फोकस करना है। एक्शन कैसे होनी चाहिए? पढ़ाई पे होनी चाहिए।
तो ये 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? टोटल 4 स्टेप है। इसलिए इसको गप्पा मार टेक्निक दिया है, क्योंकि हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। जब भी हम पढ़ाई करेंगे, कोई नई लर्निंग करेंगे, कोई नया चीज सीखेंगे, कोई भी चीज, कोई भी स्किल ले लो, सब स्किल में सबसे पहले क्या होता है? गोल पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, सबसे पहले मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि उसके पीछे की प्लानिंग पता होनी चाहिए, हमारी योजना मालूम होनी चाहिए कि हमें उसके लिए क्या क्या करना है। उसके बाद आता है एक्शन, फिर हमें एक्शन लेना है, प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में। अगर किसी को कार चलाना सीखना है, अगर आप लोगों को, तो कार चलाने के लिए सबसे पहले क्या है? हमारा गोल क्या हो गया? कार चलाना। उसके लिए हमें क्या करना होगा? कार को सीखना होगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी एक्शन भी कार को चलाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसे कहा जाता है 4 स्टेप प्रोसेस। पहले डिसाइड करो व्हाट यू वांट। पहले क्या करना? डिसाइड करना है व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? अच्छे मार्क्स चाहिए तो डिसाइड करना है, तो इसके लिए प्लानिंग करना है, एक्शन लेना है। ओके, तो ये 4 स्टेप है। कोई भी स्किल ले लो, इस 4 स्टेप से ही गुजरता है। दुनिया का कोई भी स्किल हो, कोई भी लर्निंग हो, या कोई भी चीज आपको सीखना है। तो ये पहला टॉपिक था। दूसरा स्मार्ट। अभी गोल मस्ट बी स्मार्ट। गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। गोल मस्ट बी स्मार्ट, ठीक है। तो अब ये समझते हैं, जैसे अभी मैजिकल निशु ने बोला कि गोल कैसा होना चाहिए? गुड मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट में एस क्या है? स्पेसिफिक है। क्या है? स्पेसिफिक है, यानी कि कितने मार्क्स हमें बताना पड़ेगा अपने माइंड को, ब्रेन को, कि कितने मार्क्स चाहिए। क्योंकि जब आप अपने माइंड को बता देते हो, मन को बता देते हो, तो वो उसके पीछे लग जाता है। तो हमें क्या चाहिए? एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। ओवरऑल 90%, 80%, जो भी हो, ठीक है। या सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं कि मुझे मैथ्स में 80 चाहिए, उसमें 90 चाहिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में हमें अलग अलग नॉलेज होता है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है, कोई सब्जेक्ट फेवरेट कम होता है। कहने मतलब पढ़ाई तो सब में करनी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल हमारा परसेंट कैसा होना चाहिए? 80%, 90%। स्पेसिफिक पता होना चाहिए। गुड मार्क्स मतलब स्पेसिफिक। उसके बाद आता है एम। एम का मतलब मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजरेबल। अभी मैंने कहा 90% तो ये हम मेजर कर सकते हैं। अब कोई कहता है कि 102% तो मेजरेबल है, ठीक है, लेकिन 102% नहीं होता है, ठीक है ना। मेजरेबल का मतलब उस चीज को देखना चाहिए। मेजरेबल का मतलब गुड मार्क्स बोला तो ये मेजरेबल नहीं है। अगर मैंने बोला मुझे गुड मार्क्स चाहिए, तो इसको मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोलूंगा 90% चाहिए, तो इसे मैं मेजर कर सकता हूँ। तो जो चीज दिखता है वो दिखता है। जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, उस चीज को आप मैनेज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, उसे अचीव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेजर करना जरूरी है। उसके बाद ए यानी कि ठीक है, ए यानी कि अचीवेबल। क्या? अचीवेबल। वो चीज अचीव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अचीव होना चाहिए। अभी मैंने बोला 90% चाहिए, तो ये अचीवेबल है कि नहीं है? है ना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ये अचीव हम कर सकते हैं। ओके, तो ये अचीवेबल है। उसके बाद आर। आर फॉर रिलेवेंट। ठीक है, रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब क्या है कि मेरा गोल कैसा होना चाहिए? अगर मैं 10th में हो तो मुझे 10th के बारे में पढ़ाई करना है, उसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करना है। अगर मैं 12th का पढ़ाई करता हूं तो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन मेरा 10th का ही होना चाहिए, जिस क्लास में पढ़ता हूं। अगर मैं दूसरी चीजों को सीखता हूं तो वो उसके रिलेवेंट नहीं है। समझ? रिलेवेंट का मतलब है कि जो हम पढ़ते हैं उसी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में हमें सीखना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं रिलेवेंट बोलते हैं। कि अगर मैं साइंस पढ़ता हूं तो पढ़ रहा हूं, मैं कॉमर्स की पढ़ाई करूंगा तो ये रिलेवेंट नहीं है। या जो कॉमर्स पढ़े वो आर्ट्स की पढ़ाई करेगा तो वो रिलेवेंट नहीं है। यानी कि जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है उसी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद है टी। टाइम बाउंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टी यानी कि टाइम बाउंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला कि गोल मस्ट बी स्मार्ट,
ठीक है। लेकिन आप पढ़ते जा रहे हो, आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई डेडलाइन नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, तो वो चीज चलते जाएगा। इसके लिए स्कूल में क्या होता है, टाइम टेबल होता है, लेकिन एग्जाम की डेट दी जाती है कि बोर्ड एग्जाम है तो मार्च में होगी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है तो बताया जाएगा, या टर्म एग्जाम है या टेस्ट है, तो हर चीज के पीछे क्या होता है, एक डेडलाइन दिया होता है। और हर एग्जाम में हर एक पेपर को लिखने के लिए भी टाइम होता है, 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो, ठीक है। तो टाइम मतलब समय बहुत कीमती है, और समय ही धन है, और समय ही जीवन है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। रुकता है किसी के लिए? कभी नहीं रुकती। जैसे हमारी उम्र रुकती नहीं, वैसे समय भी नहीं रुकता है। हमारी उम्र क्या होती है, बढ़ते जाती है, वैसे समय भी नहीं रुकता है। हमारे आंख के नाखून भी नहीं रुकते हैं, बाल भी बढ़ते जाते हैं या बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें रुकती नहीं है। हमारा दिल का धड़कन रुकता नहीं है, वो भी चलता रहता है। अगर रुक गया तो टाटा फिश। तो वैसे ही टाइम बाउंड का मतलब क्या है कि कोई भी गोल सेट करो तो उसके पीछे में क्या चाहिए, टाइम चाहिए। हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो भी टाइम पता होना चाहिए कि मैं 1 घंटे में इतना चीज पढ़ूंगी। समझ आया? टाइम के साथ हमें पढ़ना है, डेडलाइन के साथ पढ़ना है कि इस डेडलाइन में मैं ये चीज को खत्म कर दूंगी। टाइम टेबल बनाया है, टू डू लिस्ट बनाया है, या कोई शेड्यूल बनाया, रूटीन बनाया, तो हमें एक डायरी में लिखा होना चाहिए। मैंने बताया था ना, सबके पास डायरी होना चाहिए। डायरी में डेली रूटीन आपको बना, डायरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से उसे डिजाइन भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन डेली रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि पता चले, मेजर कर सको। डायरी से क्या होगा, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने कामों को मेजर कर सकते हैं कि मेरा टाइम कहाँ पर ज्यादा जा रहा है, कहाँ पे कम जा रहा है। कम ज्यादा होता है, अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा टाइम कहाँ पे। तो टाइम बाउंड एंड डेडलाइन देने से अर्जेंसी क्रिएट होती है, और माइंड क्या करता है, उस काम पे लग जाता है और जल्दी आपको वो चीज दे देता है। समझ आया? तो आज हमने 2 टेक्निक सीखा, गप्पा मार टेक्निक और स्मार्ट टेक्निक। तो कितने लोगों को समझ आ गया? सभी लोगों को समझ आ गया ना? यस, वेरी गुड। अभी कैन आई क्या है, खुद में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एक बिलीफ है। कैन आई के बोटल्स भी आते हैं, ठीक है। पहले कैन आई के बोतल आता था, अभी यहाँ पे कैन और कैपिटल आई क्यों लिखा हुआ है? कैन आई के 2 मीनिंग है, एक है कैनी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं कैनी, और दूसरा कैन आई, यानी कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, एक बिलीफ है। अभी कैन आई का मतलब क्या होगा, क्या मैं कर सकता हूँ? तो यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। आई कैन एक कैपेबिलिटी बताती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, यानी मैं एग्जाम पास कर सकती हूँ, मैं टॉपर बन सकती हूँ, मैं 90% ला सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई एम द बेस्ट, ये एक अफर्मेशन भी है। डेली बोलना है, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। बस इसी आई एम द बेस्ट को बरकरार रखने के लिए आज ये इनिशिएटिव लिया है, ताकि हर रविवार को, हर रविवार को हम मिलेंगे इस सेशन में, और अलग अलग टॉपिक के साथ। और इसके साथ हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, हम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे, खुद का इंप्रूवमेंट करेंगे, और कुछ ऐसी स्टडी करेंगे ताकि हमको पता चले कि कैसे स्टडी को बेहतर बनाना है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो कई सारे टेक्निक्स आने वाले हैं। तो हर संडे को हम एक नई क्लास के साथ में, नए टॉपिक के साथ में हाजिर रहेंगे। तब तक आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। तो कंटिन्यू करेंगे हर संडे को। इसलिए 2025 का आज का संडे शुभ है और शुभ रहेगा आपके लिए, और एवरी टाइम एनीवेयर, ठीक है। हम लोग हर संडे को इससे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।